फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, रेडीमेड एंड शूटिंग शर्टिंग कपड़ों का खजाना, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शहरियान को ट्रैफिक के बोझ से राहत देने के नाम पर पिछले 8 सालों से बन रहा आधा अधूरा फ्लाईओवर, जिसका नाम स्लो कंस्ट्रक्शन की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तहरीर किया जाना चाहिए, दिन ब दिन वबाले जान बनता जा रहा है। बजाय राहत मिलने के ये फ्लाईओवर ब्रिज मुसीबत बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम होता है, जिसे बहाल करने में खुद ट्रैफिक पुलिस और खुद साख्ता रजाकारों के पसीने छूट जाते हैं। मनमाने तरीके से गलत सिमत से आड़े टेढ़े अंदाज में घुसे चले आने वाले बेतरतीब मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक की इस मुसीबत में मजीद इजाफा करते नजर आते हैं। नतीजतन सुपरमार्केट आगरा रोड से लेकर सहारा कॉम्प्लेक्स तक का इलाका पूरी तरीके से मुतासिर नजर आता है और लोगों को कभी आधा घंटा तो कभी कभी 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा देखा गया है। शहर की अहम तरीन शाहराह होने की वजह से इस रास्ते से लोगों की आवाजाही भरपूर रहती है। दोपहर या शाम के वक्त स्कूल की छुट्टी होने पर ये परेशानी अपने उरूज पर जा पहुंचती है। आगरा रोड के इस हिस्से में आसपास के इलाकों में कई हॉस्पिटल मौजूद है, जिनमें सहारा हॉस्पिटल, शिफा अल अजीज, जूना फारान, सरदार नगर के काफी सारे हॉस्पिटल्स, मिजान हॉस्पिटल, लाइफ लाइन और आसपास के दूर दराज इलाके के हॉस्पिटल्स के नाम शामिल है, जहां मरीजों को दिन भर लाया और ले जाया जाता रहता है। ये सिलसिला दिन रात जारी रहता है। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी मरीज जिसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत हो, वो ट्रैफिक के इस जाल में उलझकर दम तोड़ देता होगा। इस बात का एहसास हमें उस वक्त हुआ जब अब्दुल सत्तार भाई की एम्बुलेंस के जरिए आज एक बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम की गरज से इस इलाके से गुजारा गया। ट्रैफिक इस कदर जाम था कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने में सोशल वर्कर खालिद इसके और उनके साथियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गलत ढंग से घुसे चले आ रहे लोग ढिठाई से बगैर अपनी गाड़ी को इधर उधर हटाए ट्रैफिक बहाल करने वालों को ही आंखें दिखाते और घूरते देखे गए। बड़ी मुश्किल से रॉन्ग साइड से इस एम्बुलेंस को ट्रैफिक के दलदल से निकाला गया। अगर बेहिस और लापरवाह ठेकेदार को गैरत नहीं आ रही है, तब हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि मुतबादिल रास्तों को तलाश करते हुए इस रास्ते से सफर करने से बचें और मेडिकल एम्बुलेंस को रास्ता देने की अखलाकी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। क्या पता हमारा रास्ता देने से किसी की जान बच जाए।